Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Malcolm X. Welcome to English Gate. This channel aims to provide you with all the material related to English language and literature. So please subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon to enjoy all the upcoming videos. Watch this video till the end to learn what are parts of speech. This is lecture number 2, part 1, and today we are going to discuss one of the most important element of English grammar, that is parts of speech. Parts of speech को उर्दू में हम अज्जाए कलाम कहते हैं. स्पीच क्या है? स्पीच इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम किस तरह बोलते हैं, क्या बोलते हैं और अपनी स्पीच को किन किन वर्ड्स के ज़रिए इंटरेस्टिंग बनाते हैं. इंग्लिश लिखते और बोलते वक्त आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसको आपने कहाँ यूज़ करना है. सेंटेंस में उसका रोल क्या है. अब सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स. एक जुमला मुख्तलिफ अल्फाज का मजमुआ होता है. नाउ वी नीड टू नो विच पार्ट्स ऑफ स्पीच दोज वर्ड्स आर. हम जितने अल्फाज बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, वो सब के सब पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं. सेंटेंसेस में वर्ड्स क्या क्या रोल अदा करते हैं, ये डिफरेंस जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ही वर्ड किसी सेंटेंस में नाउन का रोल प्ले कर रहा होता है तो किसी और सेंटेंस में वो एडजेक्टिव बनकर सामने आ जाता है. कहीं वो एडवर्ब बन जाता है तो कहीं वो वर्ब की शक्ल इख्तियार कर लेता है. बिल्कुल उसी तरह जैसे एक इंसान की ज़िंदगी में कई किरदार होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल इसी तरह का किरदार अदा करते हैं. दैट्स वाई वी हैव टू केयरफुली एग्जामिन द कैटेगरी ऑफ parts of speech. What are parts of speech? अब हम देखते हैं कि parts of speech की definition क्या है. The classification of words according to their meanings, forms and syntactic functions in a sentence. जुमलों में मानी, बनावट और grammatical roles के मुताबिक अल्फाज की दर्जाबंदी parts of speech कहलाती है. Let's see the definition of parts of speech according to Oxford Advanced Learners Dictionary. One of the classes into which words are divided according to their grammar. यानी वो दर्जाबंदियाँ जिनमें अल्फाज अपने grammatical roles के एतबार से डिवाइड किए गए हैं. अल्फाज ग्रामर की रूह से सेंटेंसेस में जो किरदार अदा करते हैं, वो किरदार डिटर्मिन करते हैं कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. 8 parts of speech. नॉर्मली एक क्वेश्चन किया जाता है कि हमने 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं तो अब पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 क्यों हैं. वी मस्ट क्लियर दिस कन्फ्यूजन हेयर. देयर आर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज. आर्टिकल्स अब मज़ीद पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा क्यों नहीं रहे, उसकी रीज़न ये है कि आर्टिकल्स को अब एडजेक्टिव कंसिडर किया जाता है कि सेंटेंसेस में उनका वही रोल है जो बाकी एडजेक्टिव्स प्ले कर रहे हैं. लिहाजा उनकी अलग से कैटेगरी को ख़त्म करके उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच में से निकाल दिया गया है. बट इट डजेंट मीन कि आर्टिकल्स की इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गई है. वी कैन नॉट डिनाई देयर इंपॉर्टेंस. आर्टिकल्स का करेक्ट यूज़ अभी भी उतना ही ज़रूरी है. आर्टिकल्स के करेक्ट यूज़ पर कमिंग डेज़ में हमारे चैनल पर एक वीडियो अपलोड की जाएगी. अब देखते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. आज के लेक्चर में हम फर्स्ट 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब को डिटेल से डिस्कस करेंगे. व्हाट आर नाउन्स? अब हम देखते हैं कि नाउन्स क्या होते हैं. नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स. नाउन्स को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं. नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग आर एन आइडिया. दुनिया में मौजूद हर चीज़, चाहे वो लिविंग थिंग है या वो नॉन लिविंग थिंग है, उसका कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है और वो नाउन कहलाता है. अगर नाउन्स को दुनिया में से ख़त्म कर दिया जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि हम किसी भी इंसान, किसी भी प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया को रेफ़र ही नहीं कर सकते. सो नाउन्स को लैंग्वेज का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है. लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स. पर्सन, सारा, अरीफा, अली, ज़रार. दुनिया में मौजूद हर इंसान का जो भी नाम होगा वो नाउन कहलाएगा. प्लेस, पाकिस्तान, एशिया, होम, कॉलेज. अब कंट्री हो, कॉन्टिनेंट हो, कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, घर हो, कोई भी जगह हो, सिटी हो, टाउन हो, विलेज हो, वो प्लेस होती है और वो सब के सब नाउन्स कहलाते हैं. एनिमल्स,
चाहे वाइल्ड एनिमल्स हैं, चाहे कैटल हैं या इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो उन सब के नाम भी नाउन्स होते हैं. फॉर एग्जांपल पांडा, टाइगर, hen, हॉर्स. देन कम थिंग्स. अब हम अपने घर में बैठे हों, अपने बेडरूम में बैठे हों, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं और हर चीज़ का अपना यूनिक नेम होता है, लाइक चेयर, बैग, बेड, जग एट्सेट्रा. देन कम आइडियाज़. केयर, फ्रीडम, सॉरो, जॉय, हैप्पीनेस, लव, एंगर, हेट्रेड, ये हर किस्म के जो आइडियाज़ हैं ये सारे के सारे भी नाउन्स कहलाते हैं. लेकिन ये कौन से नाउन्स होते हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं. यहाँ पर हम एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि जिस भी चीज़ को हमारी 5 सेंसेस परसीव कर लें उसकी सॉलिड एग्जिस्टेंस होती है, और जिस चीज़ को हमारी 5 सेंसेस परसीव नहीं कर सकती वो एब्स्ट्रैक्ट होती है. अब पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इन सब की सॉलिड एग्जिस्टेंस है, इनको हम देख सकते हैं, इनमें से कई चीज़ों को हम टच भी कर सकते हैं. लेकिन जो आइडियाज़ हैं ना तो हम उन्हें देख सकते हैं ना ही हम उन्हें टच कर सकते हैं, हम उन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं. दैट्स द रीज़न ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं. I have added some pictures here, picture of a boy, 2 houses, a flower, a mug, a panda, just to show कि ये जो आम चीज़ें हम कहते हैं, कॉमन थिंग्स जिन्हें कहा जाता है, उनके नाम भी नाउन्स ही होते हैं. हम अपने आने वाले लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ नाउन्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे. हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन इन अ सेंटेंस. यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम किसी भी सेंटेंस में से नाउन की शनाख्त किस तरह कर सकते हैं. There are certain ways for it. Let's discuss them. Nouns take adjectives, articles before them. Sentences में जिन words से पहले कोई adjective लगा होगा या कोई article लगा होगा तो वो words nouns होंगे. Let's see examples. This is a table. Now we know that A is an article और वो word table से पहले लगा है. तो हम यहाँ से comprehend कर सकते हैं कि table एक noun है क्योंकि table name of a thing भी है. She is wearing a red dress. Red क्या है? एक एडजेक्टिव है, एक कलर है जो कि ड्रेस के मीनिंग्स में इजाफा कर रहा है, हमें बता रहा है कि ड्रेस कैसा है, किस कलर का है. तो हम यहाँ से क्लियरली कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं इस चीज़ को कि ड्रेस एक नाउन है क्योंकि नेम ऑफ अ थिंग भी है और उसके साथ साथ रेड उसके मीनिंग्स में एडिशन कर रहा है जो कि एक एडजेक्टिव है. नाउन्स कैन बी प्लूरलाइज्ड, यानी हम नाउन्स के प्लूरल्स बनाकर भी चेक कर सकते हैं. अगर हमने जज करना हो कि नाउन कौन सा वर्ड है तो हम उस वर्ड का प्लूरल बनाने की ट्राई करेंगे. अगर उसका प्लूरल बन जाता है तो वो नाउन होगा. फॉर एग्जाम्पल पेन, पेन्स, बॉक्स, बॉक्सेस. देन देयर इज एन अदर इम्पॉर्टेंट रिकग्निशन ऑफ नाउन्स. नाउन्स कैन फंक्शन एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और बोथ. अब हमारे पास सेंटेंसेज में सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स होते हैं. सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम ये चीज़ पढ़ते हैं. नाउन सब्जेक्ट भी होता है सेंटेंस का और नाउन ऑब्जेक्ट भी होता है सेंटेंस का. और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक ही सेंटेंस में 2 नाउन्स होते हैं जो एक सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है. लेट्स सी एग्जांपल्स. द फर्स्ट सेंटेंस इज सारा टीचेस. अब सारा क्या है? नेम ऑफ अ लेडी है और टीचेस क्या है? वर्ब है, यानी एक काम हो रहा है, पढ़ा रही है. सारा टीचेस. नेक्स्ट सेंटेंस है शी टीचेस इन अ कॉलेज. अब यहाँ पे नाउन की जगह प्रोनाउन शी लग गया है, तो हमने देखना है कि इस सेंटेंस में नेम क्या है. तो हम जज कर सकते हैं कि नेम ऑफ अ प्लेस यूज़ हुआ है कॉलेज. ठीक है, ये एक कॉमन नाउन है. सारा टीचेस, यहाँ पे सारा डूअर ऑफ द एक्शन है, यानी सारा काम कर रही है, तो यहाँ पे सारा सब्जेक्ट हो गया. अब रिसीवर ऑफ द एक्शन सेकंड सेंटेंस में कॉलेज है जिस पर काम हो रहा है, यानी सारा एक कॉलेज में जाकर पढ़ाती है, तो कॉलेज एक ऑब्जेक्ट है. अब सारा और कॉलेज दोनों नेम्स हैं, सारा सब्जेक्ट है और कॉलेज ऑब्जेक्ट है. ये 2 डिफरेंट सेंटेंसेस हैं. अब हम एक सेंटेंस और देखते हैं. सारा टीचेस इन अ कॉलेज. अब यहाँ पे सारा क्या है? सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ द एक्शन है, काम कर रही है, और टीचर्स यहाँ पर वर्ब हो गया है और काम किस पर हो रहा है? कॉलेज पर हो रहा है, यानी सारा टीचिंग कहाँ करती है? कॉलेज में जाकर करती है. कॉलेज हमने ऑलरेडी पढ़ा कि नेम ऑफ अ प्लेस है और ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है, इस पर काम हो रहा है. सो इन दिस सेंटेंस देयर आर 2 नाउन्स.
एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें कि नाउन सब सेंटेंसेस में या तो सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं, या वो ऑब्जेक्ट होते हैं, और या वो दोनों के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। व्हाट आर प्रोनाउंस? अब हम सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाला वर्ड प्रोनाउन कहलाता है। अ प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन, एक प्रोनाउन नाउन की जगह ले लेता है। इट अवॉइड्स रेपिटिशन ऑफ अ नाउन, किसी भी पीस ऑफ राइटिंग में नाउन की रेपिटिशन को प्रोनाउन ख़त्म कर देता है। सिंपल एंड ईजी, प्रोनाउंस सबसे ज़्यादा सिंपल और ईजी पार्ट्स ऑफ स्पीच कंसिडर किए जाते हैं। अब प्रोनाउंस क्या करते हैं? प्रोनाउंस किसी भी स्पीच को मोनोटनस और कम्बरसम नहीं होने देते, क्योंकि अगर हम किसी पीस ऑफ राइटिंग में नाउन को बार बार रिपीट करते जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है। प्रोनाउंस हमें इस चीज़ से बचाते हैं। एग्जाम्पल्स: I, we, you, they, he, she, it, him, her, them, their. These are some of the examples of pronouns. अब हम sentences की form में देख लेते हैं। For instance, Sania is my best friend. Sania lives in England. Sania is a graphic designer and an expert in her field. अब आप देखें कि मैंने तीनों sentences में सानिया का नाम यूज़ किया है। बार बार जो एक तकरार हो रही है सानिया के नाम की, वो बहुत ही अजीब फील हो रही है। अब हम उसको किस तरह चेंज कर सकते हैं, किस तरह रिप्लेस कर सकते हैं? सानिया इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी लिव्स इन इंग्लैंड, शी इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर एंड एन एक्सपर्ट इन हर फील्ड। अब हमने फर्स्ट सेंटेंस में सानिया को इंट्रोडक्शन दे रहे थे, लिहाजा नेम यूज़ किया, लेकिन नेक्स्ट टू सेंटेंसेस में हमने सानिया की जगह प्रोनाउन शी यूज़ किया। उसने इन सेंटेंसेस को बोरिंग नहीं होने दिया। तो प्रोनाउंस और नाउन्स ऑलमोस्ट इनका फंक्शन किसी भी सेंटेंस में सेम होता है, क्योंकि प्रोनाउंस नाउन्स की जगह लेते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि अभी हमने पढ़ा है नाउन्स में कि नाउन से पहले आर्टिकल्स लगते हैं, लेकिन प्रोनाउन से पहले आर्टिकल्स कभी भी नहीं लगाए जाते। इसी तरह कुछ नाउन्स जेरेंड होते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाकर उसको नाउन बना देते हैं, लेकिन प्रोनाउंस के साथ हम आईएनजी नहीं लगा सकते। इसी तरह कुछ नाउन इन्फिनिटिव्स भी होते हैं, जहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के से पहले टू लगा देते हैं। टू ईट, टू रीड, यानी इस तरह के हम वर्ड्स बना देते हैं जो सेंटेंस में नाउन्स या सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करते हैं, लेकिन प्रोनाउन से पहले हम टू का वर्ड भी यूज़ नहीं कर सकते। व्हाट आर वर्ब्स? अब हम डिस्कस करते हैं कि वर्ब्स क्या हैं। वर्ब इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। उसकी रीज़न ये है कि हम वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं बना सकते। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डजंट हैव अ वर्ब इन इट इज़ कॉल्ड फ्रेज इन इंग्लिश लैंग्वेज। उसको हम सेंटेंस नहीं कहते, क्योंकि वो मीनिंगफुल आइडिया कन्वे नहीं कर रहा होता। तो वर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसके बगैर हमारा सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता। सो ये बाकी तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुकाबले में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही रीज़न है कि इसको भी हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। लेट्स डिस्कस इट्स डेफिनेशन। वर्ब्स एक्सप्रेस ईदर एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। नॉर्मली हम इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं कि वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड और एन एक्शन वर्ड। डेफिनेशन वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वर्ब कोई मूवमेंट शो करता है, कोई किसी काम के करने को शो करता है, लेकिन इसके साथ साथ स्टेट यानी हालत भी वर्ब की ही एग्जाम्पल है। इसको हम एग्जाम्पल्स की मदद से देखते हैं। एक्शन। अब एक्शन क्या है? क्राई, स्विम, शाउट, रन, ड्रिंक, इस तरह के जितने वर्ब्स हैं ये सारे हमारी बॉडी मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। इसमें हम कोई काम कर रहे होते हैं और हमारी मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। सो ये सारे एक्शन के एग्जांपल्स हैं। और स्टेट यानी हालत जिसमें हमारी मूवमेंट शामिल नहीं है, हम कोई काम फिजिकली नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी कोई ऐसा एक्शन है जो हो रहा है जो स्टेट कहलाता है। अंडरस्टैंड, थिंक, पॉन्डर, होप, बिलीव, नो, सपोज, ये जितने इस टाइप के वर्ब्स हैं ये स्टेट की एग्जांपल हैं। तो ये डिफरेंस आपने अपने माइंड्स में रखना है और इसी को क्लियर करना है कि वर्ब सिर्फ डूइंग वर्ड नहीं होता, वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग भी होता है। नाउ यू कैन सी इन दीज पिक्चर्स अ बॉय इज रनिंग एंड अ गर्ल इज क्राइंग। दोनों किसकी एग्जांपल्स हैं? एक्शन की। अ मैन इज थिंकिंग, ये किसकी एग्जांपल है? स्टेट की। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू आइडेंटिफाई अ वर्ब इन अ सेंटेंस, कि हम एक सेंटेंस में वर्ब की शनाख्त किस तरह करते हैं।
द वेरी फर्स्ट थिंग इज बाय एक्शन और स्टेट. हमने देखना होता है कि गिवन वर्ड एक्शन को शो कर रहा है या स्टेट को शो कर रहा है. जैसे किक एक्शन को शो करता है और प्रेफर स्टेट को शो करता है. तो ये चीज़ हमने आइडेंटिफाई करनी है ताकि हमें पता चल सके कि सेंटेंस में वर्ब कौन सा यूज़ हुआ है. सेकेंडली, बाय मेकिंग पास्ट टेंस. दूसरा तरीका जिसके ज़रिए हम सेंटेंस में वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो ये है कि हम गिवन वर्ड का पास्ट टेंस बनाएं. जैसे ड्रिंक का ड्रैंक, ईट का एट, थिंक का थॉट. जिस वर्ड का पास्ट टेंस बन जाएगा वो उस सेंटेंस में वर्ब होगा, क्योंकि हम वर्ब का पास्ट टेंस बना सकते हैं. अब आपके जहन में आएगा कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जैसी ही होती है. जैसे पुट, कट, ब्रॉडकास्ट, कॉस्ट, बेट वगैरह. तो ऐसे वर्ड्स के लिए हम क्या करते हैं, हम उनके आगे आईएनजी ऐड करते हैं बाय एडिंग आईएनजी. एग्जांपल इज गिवन देयर, ब्रॉडकास्ट, आईएनजी ऐड करके ब्रॉडकास्टिंग लगा दिया है. तो ये 3 वेज हैं जिनके ज़रिए हम किसी भी सेंटेंस में वर्ब को देख सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं. नाउ आपके जहन में ये आ सकता है कि मैंने आपको ये भी बताया है कि जब हम वर्ब के आगे आईएनजी लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो वो जेरंड बन जाता है और जेरंड एक नाउन के तौर पे एक्ट करता है. लेकिन इनफैक्ट जो एसेंस है जेरंड का वो क्या है, वो वर्ब ही है. तो हमारे लिए ये 3 हमारे पास वेज हैं जिनके ज़रिए हम ईजिली किसी भी सेंटेंस से वर्ब को निकाल सकते हैं. What are adjectives? अब हम adjectives को डिस्कस करते हैं. Describing words. Adjectives describe nouns and pronouns. It gives extra information about a noun or a pronoun. Adjectives को हम describing words कहते हैं. Nouns और pronouns सेम रोल ही प्ले करते हैं, लिहाजा adjectives इन दोनों को डिस्क्राइब करते हैं, इन दोनों के मीनिंग्स में एडिशन करते हैं और इन दोनों के मुतालिक हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं. एडजेक्टिव्स ऐसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. लेट्स सी एग्जांपल्स. ही हैज़ 4 daughters. अलीना इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल इन हर क्लास. अब डॉटर्स के मीनिंग्स में इजाफा किया वर्ड 4 ने कि कितनी डॉटर्स हैं, हाउ मैनी डॉटर्स, 4 daughters. और गर्ल जो अलीना है उसके मीनिंग में किसने इजाफा किया, उसके मुतालिक हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसने दी, द स्मार्टेस्ट ने. यानी एडजेक्टिव्स जो हैं ये वर्ड्स को हमारे सामने और ज़्यादा क्लियर करके लेके आते हैं, नाउन्स की एक क्लियर पिक्चर लाते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई से प्लांट. अब प्लांट एक नेम है, एक नाउन है. इसमें अगर हम कह दें कि एलोवेरा प्लांट, तो जब एलोवेरा प्लांट हम कहेंगे तो हमारे माइंड में एलोवेरा प्लांट की एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी. सो एडजेक्टिव्स का यही फंक्शन होता है कि एक जो नाउन गिवन नाउन होता है वो उसके मुतालिक हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देकर उसकी पिक्चर को और क्लियर करते हैं. कलर्स, नंबर्स, ऑर्डर, साइज एंड शेप आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स. यानी सिर्फ हम क्वालिटी को ही एडजेक्टिव कंसिडर नहीं करते, हम इसके अलावा कलर्स, नंबर्स, ऑर्डर, साइज, शेप इन सब को भी हम सेंटेंसेस में एडजेक्टिव्स ही कंसिडर करते हैं. How to identify an adjective in a sentence? There are 3 different ways. Let's discuss. Before noun. किसी भी सेंटेंस में नाउन से पहले जो वर्ड यूज़ होगा और वो उसके मीनिंग्स में एडिशन कर रहा होगा वो एडजेक्टिव होगा. दैट इज़ अ ग्रीन कारपेट. कारपेट इज़ द नेम ऑफ अ थिंग. इसको मैंने रेड से हाईलाइट किया है और उसके मीनिंग में एडिशन कर रहे हैं अ ग्रीन. आई ऑलरेडी टोल्ड दैट आर्टिकल्स आर नाउ कंसिडर्ड एज एडजेक्टिव्स. और ग्रीन एक कलर है. अ ग्रीन ने हमें बता दिया कि वो एक कारपेट है और उसका कलर ग्रीन है. तो कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी सेंटेंस में किसी नाउन के मुतालिक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा वो एडजेक्टिव होगा. आफ्टर वर्ब. अब कोई ऐसा वर्ड जो किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद यूज़ हो रहा हो और उस सेंटेंस में यूज़ होने वाले नाउन या सब्जेक्ट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हो तो वो भी एडजेक्टिव होगा. दिस ब्रिज लुक्स अनसेफ. इन दिस सेंटेंस ब्रिज इज़ अ सब्जेक्ट और नाउन. लुक्स इसमें वर्ब है और अनसेफ हमें बता रहा है कि ब्रिज जो है वो गैर महफूज है. तो इसने एडिशन की ब्रिज के मीनिंग्स में, लिहाजा ये एक एडजेक्टिव है. आफ्टर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर हम डायरेक्ट काम कर रहे होते हैं. लाइक इफ़ आई से आई रीड अ बुक, तो बुक इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि मैं किसकी रीडिंग कर रही हूँ? बुक की रीडिंग कर रही हूँ. और आई इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है. लेट्स रीड दिस एग्जाम्पल. आई फाउंड हर स्टबन. स्टबन मीन्स जिद्दी. आई फाउंड हर स्टबन.
स्टबर्न इज़ अ नेगेटिव क्वालिटी बट इट इज़ टेलिंग अस अबाउट दैट गर्ल कि वो लड़की काफ़ी ज़िद्दी मालूम होती है. सो दीज आर 3 डिफरेंट वेज कि जिनके ज़रिए हम किसी भी सेंटेंस में से एडजेक्टिव को फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर. आई होप आज का लेक्चर आप सबको पसंद आया होगा. कमेंट्स में हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके. Thank you so much for watching. Take good care of yourselves. Happy